Hello students, our today's class 11th commerce subject business studies chapter first। इस चैप्टर में हम बिजनेस के बारे में स्टडी करेंगे। बिजनेस के बारे में हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हमें एक्टिविटी के बारे में जानना होगा कि एक्टिविटी क्या होती है। एवरीबॉडी रिमेन्स बिजी इन डूइंग सम एक्टिविटी। हर कोई व्यक्ति है वो कोई ना कोई काम करने में बिजी रहता है, कोई ना कोई एक्टिविटी वो हर समय करता रहता है। जैसे कि सम पीपल्स आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स, कुछ लोग जो है वस्तुओं को उत्पादन करने में बिजी हैं, कुछ लोग सेल परचेज में बिजी हैं, कुछ लोग प्रोफेशन करते हैं, कुछ लोग जो हैं जैसे कि डॉक्टर वो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, कोई लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज में सर्विसेज करते हैं, कुछ जो है रिलीजन से रिलेटेड धार्मिक जो काम है वो करते हैं, कुछ जो है समाज सेवा करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते रहते हैं। तो ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये सारी एक्टिविटी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है क्योंकि इन्हें जो मानव है वो करता है। लेकिन इन एक्टिविटीज़ को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है इकोनॉमिक, एक होती है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो कि रुपए अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाए। लेकिन जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए होती है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है प्रॉफिट के उद्देश्य से की जाती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट 2 कैटेगरी में हमने एक्टिविटीज़ पढ़ी थी वो होती है हमारी बिजनेस, और सेकंड जैसे कि लॉ से रिलेटेड डॉक्टर वगैरह ये आते हैं हमारे प्रोफेशन में। और थर्ड जो कैटेगरी थी जो समाज सेवा से रिलेटेड थी, धार्मिक कामों से रिलेटेड, उसे हम एम्प्लॉयमेंट में शामिल करते हैं। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का। इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या होती हैं कि प्रॉफिट मोटिव से की जाए, रुपए अर्न करने के लिए की जाए, मनी अर्न कमाने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती है उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में शामिल करते हैं। इसमें आता है हमारा बिजनेस। बिजनेस क्या होता है कि रेगुलर बेसिस पे हम कोई काम करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ये नहीं है कि हमने 2-4 महीने काम किया तो वो हम बिजनेस नहीं कहेंगे। रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, लॉन्ग टाइम के लिए होना चाहिए। जैसे कि एक क्लॉथ शॉप होती है, कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है, तो ये जो है लॉन्ग टाइम के लिए होती है, ये हमारा बिजनेस कहलाएगा। प्रोफेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास स्पेशल नॉलेज है उसे हम अप्लाई करते हैं, उसके थ्रू हम प्रॉफिट जो है कमाते हैं। जैसे कि हमारी लीगल प्रैक्टिस, लॉ की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके थ्रू हम प्रॉफिट कमाते हैं। मेडिकल प्रैक्टिस, अगर हम डॉक्टरी का काम कर रहे हैं तो उसके थ्रू हम प्रॉफिट कमाते हैं। ये हमारी एक्टिविटीज़ है, ये प्रोफेशन में शामिल होते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि हम जो है कुछ ना कुछ काम के लिए सैलरी प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम किसी फैक्ट्री में काम करना, गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम इन तीनों को शामिल करते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए होती है, ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं होती। जैसे कि समाज सेवा करना, धार्मिक कामों को करना, ये सब प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं होते। इनका मेन उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं बल्कि समाज सेवा करना होता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन करना होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कल हम बिजनेस के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक्स।